हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, और उससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आई होप सो वो टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज लेंस। सो लेंस क्या होता है बच्चों? लेंस क्या होता है? बेसिकली हमारे पास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम दो स्फेरिकल सरफेसेस से कवर होता है तो वो हमारा लेंस बना देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कांच है, कांच को हमने क्या किया, दो हमने स्फेरिकल सरफेसेस से उसको कवर कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, हमारा लेंस। वी कैन से दैट ए ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड ए लेंस। जैसे हमारे पास कांच है और कांच को इस तरह से दो स्फेरिकल सरफेसेस कवर किए हुए हैं, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है हमारा लेंस। दिस इज लेंस। कौन सा लेंस होता है ये भी डिस्कस करेंगे हम आगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ऐसे ही अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम इस तरह से दो स्फेरिकल सरफेसेस से कवर होता है, इस तरह से दो स्फेरिकल सरफेसेस से कवर होता है, तो ये क्या बना देता है बच्चों, ये बना देता है हमारा लेंस। और ये कौन सा लेंस है? ये लेंस है हमारा कॉनकेव लेंस। दिस इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं इनको। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको कहते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चों? इस तरह के लेंस जो बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और किनारों पर क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, दीज लेंसेस विच आर थिक इन द मिडिल एंड थिन इन द एजेस। ठीक है, इस तरह के जो लेंसेस हैं उनको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्लियर है? और जैसे ये है हमारे पास, इसको बोल देते हैं, क्योंकि इसकी एक जो सरफेस है वो प्लेन है, इसको बोल देते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये सिंपल कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, अब इसमें और इससे ज़्यादा आई थिंक मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं है। बेसिक सी बातें हैं जो आपके लेवल पर आनी चाहिए। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है बच्चों? कॉनकेव लेंस इस तरह के लेंस होते हैं जो बीच में से पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। तो इस तरह के लेंस जो बीच में से पतले और किनारों पर मोटे होते हैं, ठीक है, इनको हम कह देते हैं कॉनकेव लेंस। ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से अगर इसकी एक जो सरफेस है ये क्या हो, हमारी प्लेन हो, तो ये बन जाता है हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, इसको नाम दे देते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कुछ बातें यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए। जैसे ये है हमारे पास, ये कौन सा लेंस है बच्चों, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये है हमारी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या काम करता है, मान लो इसके पैरेलल कोई लाइट की रे आ रही है इस तरह से, तो ये क्या काम करेगा,
इनको एक जगह सिकोड़ देगा, कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, एक जगह क्या कर देता है, फोकस कर देता है, सिकोड़ देता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से ये है हमारे पास कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे अभी। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ये लेंस इन लाइट की रेस को ऐसे फैला देगा। ठीक है, इस तरह से फैला देगा। इसलिए कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस। इसको कहते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है बच्चों, और इसको कहते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अब हमें जो डिस्कस करना है दैट इज, अब हम जो हमारे स्फेरिकल लेंसेस हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जैसे हमने मिरर के केस में पढ़े थे, ठीक ऐसे ही यहाँ पे लेंस के केस में भी होते हैं। ठीक है, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे नाम दे दिया जाता है 2f1 और 2f2। ठीक है बच्चों, फर्दर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज some definitions related to lenses। लेंसेज से जुड़ी कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, देखो हमारे पास ये लेंस है, सेम वही पहले तरह का ये ही फंडा होता है। देखो ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये जिस स्फीयर को काट के बनाया गया है, हमने क्या किया, उसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इस स्फीयर का जो सेंटर है वो मिरर के केस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हम उसको कहेंगे। इसको नाम दे देंगे C1 और इसको नाम दे देंगे C2। ठीक है, अब यहाँ होता है इसका फोकस। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाले अगर हम एक लाइन बना दें तो ये बन जाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। और ऐसे ही यहाँ पे फोकस भी होता है बच्चों, और ऐसे ही यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होती है। ठीक है, ये जो सरफेस है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनके ठीक बीचों बीच में होगा फोकस, फर्स्ट फोकस कहते हैं जिसको, और यहाँ पे होगा आपका सेकंड फोकस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और इसको नाम दे देंगे हम R2। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे हम इमेज डायग्राम पढ़ेंगे, रे डायग्राम पढ़ेंगे, तो उसमें C1 को क्या लिख दिया जाता है, C1 चूंकि फोकस का डबल होता है, इसको लिख दिया जाता है 2f1, मतलब फोकस का डबल, इसको 2f1 लिख दिया जाता है। और ये जो हमारा C2 है इसको लिख दिया जाता है बच्चों 2f2। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने डिस्कस कर लिया। ये जो कर्व सरफेस होती है, मतलब जिससे लेंस हमारा बना होता है, ठीक है, इसके सेंटर को कहते हैं हम, स्फीयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। अभी ये जो स्फीयर है बच्चों, इस स्फीयर की जो रेडियस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज R1 से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे भी है, ये जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है इसको कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये हमें पता होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बच्चों, देखो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे पास ये
लेंस है, ठीक है। और ये हमें पता है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगर कोई लाइट की रे मिड पॉइंट को आके टकराती है ऐसे, तो ये बिना डेविएट हुए बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होता है बच्चों कॉनकेव लेंस के केस में। कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है बच्चों, इसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और अगर कोई लाइट की रे अगर कोई लाइट की रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ को आती है, यहाँ पे मतलब इस पॉइंट की तरफ को आती है, तो ये बिना डेविएट हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अब लेंस के अंदर वो पॉइंट जहाँ पे लाइट की रे आती है और बिना डेविएट हुए बिल्कुल सीधे निकल जाती है, उस पॉइंट को कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। मतलब लाइट की रे यहाँ पे आएगी, टकराएगी और टकरा के बिना डेविएट हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और फर्दर जो हमें डिस्कस करना है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली अगर हमने एक लाइन बना दी तो ये बना देती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां पे हम लिखते हैं फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फर्स्ट फोकस किधर होता है और सेकंड फोकस किधर होता है, ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे हमें रे डायग्राम बनाने हैं और रे डायग्राम में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास, पहले हम फर्स्ट फोकस को डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और ये बना दी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो लाइट जो है, कुछ लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ऐसे, ठीक है। यार ये तो सेकंड फोकस हो जाएगा, पहले सेकंड फोकस, अब ये कट करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे आपको सेकंड फोकस डिस्कस करा देता हूँ। पहले सेकंड फोकस क्या होता है, अगर कुछ लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर फोकस होती है, ठीक है, जिस पॉइंट पर फोकस होती है इसको कहते हैं हम सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और इसको F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपके पास क्या है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, दिस इज सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब लाइट की रे, कुछ लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, पैरेलल आती हैं और ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर फोकस होती है उस पॉइंट को हम कह देते हैं सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है विच इज फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस क्या होता है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हमने ये बना दिया लेंस, ठीक है, और ये है इसका मिड पॉइंट, इसको कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, और ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से अगर लाइट की रे जाए इस तरह से, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से अगर कुछ लाइट की रे इस तरह से जाती हैं और ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, तो इस पॉइंट को कहते हैं बच्चों फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इस प्लेन को कह देते हैं फर्स्ट फोकस या फर्स्ट फोकल प्लेन, ठीक है, फर्स्ट फोकस प्लेन। याद रखना इस बात को, ये फर्स्ट फोकस है और ये सेकंड फोकस है, दिस इज सेकंड फोकस प्लेन, दिस इज फर्स्ट फोकस प्लेन, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, आगे रे डायग्राम समझने हैं तो उसमें ये जरूरी है। फर्स्ट फोकस होता है यहाँ और सेकंड फोकस होता है
यहाँ फाइनल बात, ठीक है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे इसके जस्ट बाद हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो वो अगर समझना है तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए। इसमें क्या है, कुछ रूल्स है, जैसे रूल नंबर 1 क्या कहता है, यहाँ पे हम लिखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर, पहले तो ये क्या है, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका मिड पॉइंट होता है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया, इसका फर्स्ट फोकस किधर होता है बच्चों, ये फर्स्ट फोकस है और ये सेकंड फोकस है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए इस तरह से, तो ये फोकस से, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होती हुई निकल जाएगी, ठीक है। दिस इज फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है अगर कोई लाइट की रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर को आके हिट करे, जैसे ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये क्या है, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होता है फर्स्ट फोकस एंड यहाँ पे होता है सेकंड फोकस, ठीक है। अगर कोई लाइट की रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर को आके हिट करे इस तरह से, ठीक है, तो ये बिना डेविएट हुए बिल्कुल आर पार निकल जाती है, बिना कोई डेविएशन इसमें नहीं होता है। दिस इज द सेकंड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द थर्ड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। थर्ड रूल हमें ये कहता है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, कि जैसे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस और ये क्या है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है इसका यहाँ पे फर्स्ट फोकस और यहाँ पे होता है सेकंड फोकस। अगर कोई लाइट की रे फोकस से जाए ऐसे इस तरह से, ठीक है, तो ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दिस इज द थर्ड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों। अब हमें जो डिस्कस करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो आइए समझ लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है। यहाँ पे भी 6 केसेस होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट रखी जाती है एज यूजुअल, ये हमारी कहाँ पे होती है, ये होती है हमारी बच्चों इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, ठीक है बेटे, ठीक है बच्चों। बना लेते हैं इसको, समझ लेते हैं। ये क्या है हमारा बच्चों, ये है हमारा लेंस, कौन सा लेंस है ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे होता है फर्स्ट फोकस और यहाँ पे होता है सेकंड फोकस, ठीक है। और यहाँ पे होना चाहिए C1 और यहाँ पे होना चाहिए C2, ठीक है। लेकिन इसको C1 और C2 ना लिख के, क्योंकि ये फोकस का क्या होता है, फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको 2f1 और इसको 2f2 लिख देते हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, डिस्टेंस इसकी और इसके बीच की जो है सेम रहनी है, मतलब O से F1 और F1 से 2f1 दोनों के बीच की जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका आएगा बच्चों 2f1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2f2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, बहुत दूर होता है, बहुत दूर से लाइट की रे बिल्कुल पैरेलल आती है, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रे कंसीडर करनी होती है। तो फर्स्ट रे ये गई हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
और रूल के हिसाब से ये किधर से निकल के जाएगी, ये जाएगी फोकस की तरफ को। तो बच्चों ये निकल जाती हैं हमारी फोकस से, ठीक है बेटे, ठीक है बच्चों। और सेकेंड रे जो जाएगी ये भी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये भी फोकस से होती हुई निकल जाएगी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट की रे है वो कहाँ पे मिल रही है? रिफ्रैक्शन के बाद लाइट की रे फोकस पर मिल रही है, तो फोकस पर क्या बन जाती है? इमेज। और क्योंकि लाइट की जो रे है वो रियल में मीट कर रही है ना, तो यहाँ पे बन जाती है रियल इमेज, ठीक है। अब इसके बारे में हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इमेज कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है बच्चों? तो हम लिख देंगे एट फोकस, एट फोकस F2। दूसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए, इसका साइज कैसा है? इसका साइज है बच्चों पॉइंट साइज। कैसा साइज है? ये देखो पॉइंट साइज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट साइज। तीसरा हमें जो देखना आना चाहिए कि इसकी जो नेचर है वो कैसी है। इसकी नेचर कैसी है बच्चों? इसकी नेचर है रियल एंड इनवर्टिंग, क्योंकि जो लाइट की रे हैं वो सच में रियल में मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे कैसी इमेज बन जाती है? रियल एंड इनवर्टिंग, ठीक है। अब सेकंड केस है बच्चों इसका, सेकंड केस हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या होता है बच्चों? अब अभी ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। अब हम इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखेंगे, ठीक है, बियॉन्ड द 2f1, ये लिख सकते हैं हम। ये ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर ये डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, व्हाट इज सेकंड केस? तो सेकंड केस में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर होती है? तो हम लिख देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट है। इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले वही हमने क्या बना दिया, ये लेंस, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों? ये इसका मिड पॉइंट है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा फर्स्ट फोकस एंड दिस इज सेकंड फोकस, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2f1 और यहाँ पे हो जाएगा कहीं 2f2, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों? ऑब्जेक्ट है हमारे इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है बच्चों, ये रख दी हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिकली हमें 2 रे कंसीडर करके चलनी पड़ती है। तो लाइट की रे फर्स्ट हम मान लेते हैं कि ये जा रही है यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रूल के अकॉर्डिंग ये कहाँ से निकल जाएगी बच्चों? ये निकल जाएगी हमारी फोकस से, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगी ये, ठीक है। और सेकेंड रे जो हम कंसीडर करेंगे ये जाएगी हमारे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से, ठीक है, और बिना डेविएट हुए बिल्कुल सीधी ये निकल जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट की रे हैं ये कहाँ पे मीट कर रही है? यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाती है बच्चों इमेज, ठीक है, क्लियर है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। तो इमेज कहाँ पर बन रही है? इमेज के बारे में 3 बातें हमें देखनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो इमेज कहाँ पे बन रही है ये हमें पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज कहाँ पे बच्चों? F2 और 2f2 के बीच में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इमेज इज बिटवीन F2 एंड 2f2, बिटवीन F2 एंड 2f2, ठीक है। दूसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए ये कि इसका साइज कैसा है।
देखो ऑब्जेक्ट बड़ी दिख रही है और इमेज छोटी दिख रही है, तो इमेज का साइज कैसा हुआ बच्चों? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट से छोटा। ठीक है, तीसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए, इसकी नेचर कैसी है। इसकी नेचर कैसी है बच्चों? इसकी नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब केस नंबर थर्ड है। केस नंबर थर्ड में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे बच्चों हम? देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी सबसे पहले इन्फिनिटी, फिर 12 और इन्फिनिटी के बीच में, अब 12 पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो केस नंबर 3 में क्या आ जाएगा बच्चों? केस नंबर थर्ड, इसमें हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे 12 पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 2F1 पर। ठीक है, आइए समझ लेते हैं इसको। तो ये बना दिया बच्चों हमने लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। ये बना दी हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फोकस है, यहाँ पे जस्ट सेकंड फोकस है। ठीक है, और इतनी ही डिस्टेंस हमें लेनी है। ये है हमारा 2F1 और ये है हमारा 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर 2F1 पर। ठीक है, जो फर्स्ट रे कंसीडर की जाएगी, ये जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो पैरेलल जाती है बच्चों, ये रूल के हिसाब से ये निकल के चली जाती है फोकस से। ठीक है, डॉटेड लाइन नहीं बनानी है आपको। ठीक है, ये निकल जाएगी हमारी फोकस से। और सेकेंड रे जो कंसीडर की जाएगी बच्चों, ये जाएगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी, इस तरह से जाएगी, और ये बिना डेविएट हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ठीक है, दोनों रे कहाँ पे मिलेंगी? ये मिलेंगी हमारी 2F2 पर। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेंगी? 2F2 पर। तो 2F2 पर क्या बन जाएगी? इमेज। ठीक है, और इसके बारे में भी हमें 3 बातें देखनी आनी चाहिए कि इमेज कहाँ पर है बच्चों। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, एट 2F2। ठीक है, दूसरी बात, इसका साइज कैसा है। देखो ये क्योंकि 2F1 से ऑप्टिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस है और 2F2 से ऑप्टिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो सेम होती है। तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेम साइज। ठीक है, इसका साइज कैसा होगा? सेम साइज। तीसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए कि ये जो इमेज बन रही है यहाँ पे, ये रियल है या वर्चुअल है, क्योंकि लाइट के रे रियल में मीट कर रही हैं, सच में मिल रही हैं, तो कैसी इमेज बनेगी यहाँ पे? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नो केस नंबर 4। केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे बच्चों हम? अभी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है 2F1 पर, तो अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेके आएंगे, हम रख देंगे यहाँ पे 2F1 और F1 के बीच में। ठीक है, आइए जान लेते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख देते हैं हम? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1। F1 एंड 2F1। ठीक है, F1 और 2F1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। समझ लेते हैं इसको अच्छे से। ये बना दिया बच्चों मैंने लेंस। ठीक है, ये क्या है? इसका मिड पॉइंट है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ये बना दी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे होता है इसका फर्स्ट फोकस, यहाँ पे सेकंड फोकस, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये हमारा है 2F1, और ये हो जाएगा बच्चों 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है? ये रखी हुई है यहाँ पे 2F1 और F1 के बीच में।
ठीक है। तो नॉर्मली फर्स्ट रे जो हम कंसीडर करेंगे ये जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये पैरेलल जाती है बच्चों तो ये फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, अच्छे से बना देते हैं इसको। ये जाएगी बच्चों ऐसे, और ये हमारी फोकस से होती हुई निकल जाएगी इस तरह से। ठीक है, और सेकंड रे जो ली जाएगी बच्चों, ये जाएगी हमारी, डॉटेड लाइन नहीं बनानी है, ये जाएगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से ऐसे, और ये आर पार निकल जाएगी। अच्छे से बना देते हैं इसको। ये जाएगी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से इस तरह से। ठीक है, और ऐसे निकल जाएगी ये। ठीक है बच्चों, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से जाएगी, बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएंगी। अब ये जो दोनों रे हैं ये कहाँ पे मीट कर रही है? यहाँ पे मीट कर रही हैं। ठीक है बेटे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी बच्चों? यहाँ पे बन जाएगी हमारी इमेज। ठीक है, तो आई होप सो ये समझ में आया होगा। इमेज के बारे में हमें 3 बातें देखनी आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि इमेज कहाँ पर है। तो इमेज कहाँ पर है? 2f2 के पीछे है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बियॉन्ड द 2f2, बियॉन्ड द 2f2। दूसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए, इसका साइज कैसा है। देखो ऑब्जेक्ट छोटी दिख रही है, इमेज बड़ी दिख रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनलार्ज्ड। ये आ जाएगा बच्चों हमारा इनलार्ज। तीसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए, इसकी नेचर कैसी है। तो कैसी नेचर है बच्चों इसकी? इसकी नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है बच्चों वो टॉपिक है, अभी तो यही कंटिन्यू है, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ठीक है, मतलब ये केस है हमारा 5th केस, 4th केस हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4th केस में ऑब्जेक्ट कहां पर थी बच्चों? फोकस F1 और 2F1 के बीच में। ठीक है, और 5th केस में जो ऑब्जेक्ट है ये हमारी रखी जाएगी फोकस पर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये बना दिया हमने लेंस। ठीक है बच्चों, ये है इसका मिड पॉइंट, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये है बच्चों फर्स्ट फोकस, और इधर होता है हमारा, ये होता है हमारा सेकंड फोकस। ठीक है, ये है हमारा, सॉरी ये 2F1 है, ये है हमारा सेकंड फोकस, और ये है हमारा 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखनी है इस केस में? फोकस पर। ठीक है, और फर्स्ट रे जो जाएगी कंसीडर की जाएगी, ये जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये पैरेलल जाती है तो ये किधर से निकल जाएगी बच्चों? ये निकल के जाएगी हमारी फोकस की तरफ से। ठीक है, और जो सेकंड रे कंसीडर की जाएगी ये जाएगी बच्चों हमारी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से जाएगी। ठीक है, और ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी इस तरह से, बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, क्या ये कहीं पे मिलती दिखाई दे रही है? ऐसा मान लिया जाता है कि ये आगे इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिल जाती है, और मिल जाती है तो कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और हाईली इनलार्ज्ड। आई होप सो ये समझ में आया होगा। अब इमेज के बारे में 3 बातें हमें देखनी आनी चाहिए कि जो इमेज है ये सबसे पहले तो कहाँ पर है। तो इमेज कहाँ पर है बच्चों? एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। दूसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए, इसका साइज कैसा है। तो इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, बहुत दूर अगर लाइट की रे मीट करेंगी तो इमेज कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड ही होगी। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड। तीसरी बात रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट की रे सच में मीट करेंगी। ठीक है, केस नंबर 6 जो कि लास्ट केस है, इस केस में ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट इज बिटवीन
F1 and O, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। लास्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा बच्चों, ये बना दिया पहले तो मैंने लेंस। ठीक है, हालांकि थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये बना दिया बच्चों मैंने लेंस। ठीक है, और ये है इसका मिड पॉइंट, और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ होता है फर्स्ट फोकस, ये होता है बच्चों यहाँ पे फर्स्ट फोकस F1, और यहाँ पे 2F1। ठीक है, और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे होता है बच्चों सेकंड फोकस, और यहाँ पे 2F2। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है हमको, ये रख दी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट रे जो जाएगी बच्चों, ये जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे। ठीक है, और ये किधर से निकल जाएगी बच्चों, ये जाएगी हमारी फोकस से, रूल के अकॉर्डिंग ये फोकस से निकल जाएगी। नोटेड लाइन नहीं दिखानी है आपको। ठीक है, इस तरह से निकल जाएगी। और सेकेंड रे जो जाएगी बच्चों, ये जाएगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ को, ऐसे इस तरह से जाएगी, और ये बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, कि ये रूल कहता है। तो क्या ये इधर कहीं मीट करेंगे, नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो ये इधर एक पॉइंट से आती हुई जरूर दिखाई देंगी। ठीक है, और उस पॉइंट पर क्या बन जाएगी हमारी इमेज, और ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमने क्या किया, डॉटेड लाइन बना के इसको पीछे बढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि इधर किसी पॉइंट पर मीट की हुई थी, मतलब इधर किसी पॉइंट पर पहले मिली हुई थी और वहाँ से ये आ रही है। तो यहाँ पे कैसी इमेज बन जाएगी बच्चों, यहाँ पे बन जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा। लाइट की रे सच में तो मीट नहीं कर रही है, हाँ, लेकिन एक पॉइंट से आती हुई जरूर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे बन जाती है वर्चुअल इमेज। तो इमेज के बारे में हमें 3 बातें देखनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ पर है। कहाँ पर है इमेज बच्चों, ऑब्जेक्ट की तरफ ही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एट द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट्स साइड। ठीक है, दूसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए, इसका साइज कैसा है। देखो ऑब्जेक्ट छोटी सी है और इमेज बड़ी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों इनलार्ज्ड। ठीक है, कैसी है ये इमेज, इनलार्ज्ड। तीसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए, इसकी नेचर कैसी है। इसकी नेचर कैसी है बच्चों, इसकी नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।